गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक और मौलिक कहानी। प्रकाश की ओर। प्रस्तावना। प्राचीन भारत की भूमि पर एक ऐसा व्यक्तित्व जन्मा जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। वे थे गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। यह कहानी उन्हीं की एक यात्रा की है, एक ऐसे मनुष्य की जो राजसी वैभव को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ा और अंततः बुद्ध बन गया। अध्याय 1। शांति का बीज। कपिलवस्तु के राजमहल में रात्रि का समय था। महाराज शुद्धोधन के महल में उल्लास का वातावरण था, क्योंकि महारानी माया देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली देखकर कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान तपस्वी। राजा शुद्धोधन को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को कभी दुख, पीड़ा, रोग, मृत्यु या साधु का दर्शन नहीं करने देंगे, ताकि वह संसार का त्याग न करे। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। अध्याय 2। राजसी जीवन। सिद्धार्थ का लालन पालन अत्यंत राजसी वैभव में हुआ। उनके लिए 3 महल बनाए गए, गर्मी, सर्दी और वर्षा के लिए अलग अलग। सुंदर नर्तकियां, स्वादिष्ट भोजन, अद्भुत उद्यान, सब कुछ उनकी सेवा में था। किंतु सिद्धार्थ का हृदय हमेशा प्रश्नों से भरा रहता था। जीवन क्या है, दुख क्यों होता है, मृत्यु क्या है। जब वे युवा हुए तो उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ संसार के प्रति बंध जाएंगे। अध्याय 3। 4 दर्शन। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने पूरे नगर को सजा दिया ताकि कोई दुखद दृश्य उन्हें न दिखाई दे। लेकिन भाग्य के आगे कोई योजना नहीं चलती। पहले भ्रमण में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमर झुकी हुई, दांत झड़ चुके, कांपते हाथ। उन्होंने पूछा, यह क्या है? साथ चल रहे सारथी चंद ने कहा, यह वृद्धावस्था है, हर किसी को आती है। दूसरे भ्रमण में उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, कराहता, पीड़ित। तीसरे भ्रमण में उन्होंने एक मृत शव देखा, निस्तब्ध, निर्जीव। चौथे भ्रमण में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, प्रसन्न, चिंतन में लीन। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्होंने जीवन के यथार्थ को देखा, संसार दुख से भरा है, इसका कोई हल होना चाहिए। अध्याय 4। महान त्याग। रात्रि का समय था। यशोधरा और राहुल गहरी नींद में थे। सिद्धार्थ उनके पास गए, पर उन्हें उठाया नहीं। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी चंद के साथ महल छोड़ दिया। राजसी वस्त्रों को त्याग कर आम जीवन धारण किया। सिर मुंडवाया, भिक्षा का पात्र लिया और चल दिए ज्ञान की खोज में। अध्याय 5। तपस्या की राह। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। वे उनके साथ ध्यान करते, योग साधना करते, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। फिर उन्होंने उरुवेला नामक स्थान पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन में केवल एक दाना चावल खाते, महीनों पानी नहीं पीते, सांस रोकते, स्थिर बैठे रहते। उनका शरीर अस्थिपंजर मात्र रह गया। लेकिन एक दिन उन्होंने समझा, यह कठोरता आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने यह मार्ग छोड़ दिया। वहीं पास के गांव की एक कन्या सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने पहली बार वर्षों बाद संपूर्ण भोजन किया। अध्याय 6। बोधगया का जागरण। नदी में स्नान कर सिद्धार्थ पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए और प्रतिज्ञा की, जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होता, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात्रि के 3 पहरों में उन्हें ज्ञान की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हुईं। 1 पूर्व जन्मों की स्मृति। 2 इस सभी प्राणियों के कर्मों की समझ। 3 4 आर्य सत्य का बोध। प्रभात होते होते उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हो गया। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत, ज्ञानी। अध्याय 7। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कुछ समय एकांत में बिताया। फिर उन्होंने बनारस के पास सारनाथ में अपने पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश था, 4 आर्य सत्य। 1 संसार दुखमय है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का अंत संभव है। 4 तृष्णा के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि।
2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। उनके 5 शिष्य बन गए और यहीं से बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन शुरू हुआ। अध्याय 8 धर्म का विस्तार। बुद्ध गांव-गांव, नगर-नगर घूमते रहे। वे न किसी को ऊंच मानते न नीच। उनके शिष्य बने सामाजिक वर्गों से राजा बिंबसार, आम्रपाली, अंगुलीमाल। स्त्रियां भी महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा। दलित व अछूत सुनीता, उपाली। उनका संदेश था, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा, ईश्वर में विश्वास करने से नहीं, कर्म करने से मुक्ति मिलेगी। बुद्धि, करुणा और नैतिकता से ही सच्चा जीवन संभव है। अध्याय 9 यशोधरा और राहुल। वर्षों बाद बुद्ध कपिलवस्तु लौटे। यशोधरा ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, जो ज्ञान तुमने पाया है वह हम सबका है। बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को भिक्षु बनाया। राहुल उनकी शिक्षाओं का आदर्श अनुयायी बना। राजा शुद्धोधन ने भी अंतिम समय में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। अध्याय 10 अंगुलीमाल का परिवर्तन। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या कर उनके अंगूठों की माला बना ली थी। वह बुद्ध की हत्या करने चला। लेकिन जब वह बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध शांत खड़े थे। अंगुलीमाल ने कहा, रुको। बुद्ध बोले, मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा? उस एक वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और भिक्षु बन गया। बुद्ध ने उसे न केवल स्वीकार किया बल्कि यह भी दिखाया कि पश्चाताप से कोई भी बदल सकता है। अध्याय 11 अंतिम उपदेश। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के समीप बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश दिया। हे भिक्षुओं, सब संघटक वस्तुएं नश्वर हैं। सजग रहो, प्रयत्नशील रहो। यही मेरी अंतिम वाणी है। रात्रि में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उपसंहार। गौतम बुद्ध का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो अज्ञान, अंधकार और दुख से मुक्ति की राह दिखाता है। उन्होंने न कोई ईश्वरत्व घोषित किया, न चमत्कारों पर जोर दिया, बल्कि स्वानुभव, तर्क और करुणा को मानवता का आधार बताया। उनकी शिक्षाएं आज भी बौद्ध धर्म के रूप में और उससे भी आगे एक जीवन दर्शन के रूप में जीवित है। शिक्षा। गौतम बुद्ध की कहानी केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि आज का मार्गदर्शन है। जब मन भटके, बुद्ध की शांति को याद करें। जब दुख आए, उनके 4 आर्य सत्य को स्मरण करें। जब मोह घेरे, अष्टांगिक मार्ग अपनाएं। और जब उत्तर न मिले, अपने भीतर झांकें, वही बुद्धत्व है।